मैदान में 6 प्रत्याशी, भाजपा की प्रतिष्ठा नहीं विचारधारा भी दांव पर। एक भर्ती ने 4 जिलों की परिवहन व्यवस्था की तार-तार, सप्ताह भर तक हालत बिगड़े रहने का खतरा। प्रदेश रोडवेज में सभी डिपो अलर्ट, यात्रियों के लिए परेशानी, संचालित बसों के बढ़ाए दिए फेरे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री धामी पर साधा निशाना, सीएम योगी को उत्तराखंड बुलाने की दी नसीहत। नवंबर में हेमकुंड साहिब बर्फहीन, बद्रीनाथ में भी नहीं बर्फ, मौसम में आए बदलाव का दिख रहा है असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से यह सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। केदारनाथ विधानसभा में 90% से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को जिन क्षेत्रों से अच्छा वोट मिलता आ रहा है, वहां से भाजपा को ऐश्वर्या का मार्क ज्यादा वोट की उम्मीद है। बहरहाल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में न केवल भाजपा कांग्रेस के लिए बल्कि यहां से राजनीतिक भविष्य संवारने की भी ठान रहे हैं। ऐश्वर्या और कुलदीप रावत के करियर की भी असली परीक्षा है। निर्वाचन प्रक्रिया में इस्तेमाल हो रही 205 गाड़ियों में जीपीएस भी लगाया गया है, ताकि गाड़ियों की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में 130 बूथों पर तीसरी आंख की नजर रखी गई है। पहली बार 75% मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग हो रही है। अब तक के चुनावों में विधानसभा के मतदान केंद्रों के सापेक्ष 50% केंद्रों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते थे, लेकिन यह पहली बार है कि यहां इस विधानसभा में 75% बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंगलवार शाम तक 173 के सापेक्ष 130 केंद्रों पर सीसीटीवी लगने के बाद क्रॉस चेक भी किए गए। पिथौरागढ़ के प्रादेशिक सेना की भर्ती में शामिल होने के लिए मंगलवार को यूपी से 5000 से अधिक युवा पहुंचे। इससे नगर में अफरा तफरी का माहौल रहा। सेना से अलग अलग पदों के लिए सीमांत जिले पिथौरागढ़ में हो रही भर्ती कुमाऊं के 4 जिलों की परिवहन व्यवस्था को तार-तार कर दिया। मैदान वाले हल्द्वानी तक किसी तरह पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को 250 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ तक पहुंचने में संकट आ गया। आगे सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। कानून व्यवस्था संभाले रखने में प्रशासन के अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। पिथौरागढ़ से दिल्ली, देहरादून जाने वाली बसों में यात्रियों को स्थान नहीं मिल पा रहा है। पिथौरागढ़ नगर के स्कूल में 3 दिन का अवकाश घोषित करना पड़ा है। सेना भर्ती को लेकर पूर्व में सेना और प्रशासन की बैठक में तैयारियों पर चर्चा तो की गई, लेकिन युवाओं की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि इसका इंतजाम नहीं हो पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि टनकपुर और हल्द्वानी से लेकर भर्ती केंद्र पिथौरागढ़ तक युवाओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त वाहन लगाने पड़े। पिथौरागढ़ में भर्ती स्थल वाले रूट पर जाम की समस्या भी पैदा हो गई। युवा स्टेशनों पर बसों के लिए भटकते नजर आए हैं। बसों के टनकपुर से वापस लौटा दिया जाने से दिल्ली के लिए आवाजाही करने वाले सीमांत जिले के लोगों को भी अचानक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंचे युवा दुकानों के शटर के बाहर ही सोते नजर आए। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपोओं को अलर्ट कर दिया गया है। जो बसें दिल्ली में नहीं घुस सकती, उन्हें यूपी से दिल्ली की सीमा पर रोककर सवारियों को दिल्ली भेजने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग के समन्वय बनाया गया है। निगम की ओर से जारी सूचना के मुताबिक निगम 180 सीएनजीसी बसें दिल्ली मार्ग पर संचालित कर रहा है। BS6 मानक की 12 बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। 130 नई बसों में से 77 को दिल्ली मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। बाकी 53 भी जल्द ही संचालित की जाएगी। बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। जो बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही है, उन्हें यात्रियों की जरूरत के अनुसार मोहन नगर, कौसामी, दिल्ली सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। इससे आगे सवारियों को भेजने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग DTC बसों के संबंध में समन्वय बनाया जा रहा है। निगम प्रबंधक का कहना है कि उनकी कोशिश है कि सवारियों को परेशानी न हो।
मां गंगा की स्वच्छता को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तराखंड विकास पर सवाल उठाए हैं। कहा, मां गंगा के नाम पर कसम खाने वाले भाजपा के नेता आज गंगा की गंदगी के जिम्मेदार है। सरवरनाथ नगर स्थित होटल में ठहरे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि आज कोई भी भाजपाई नाला और शिविर को दूषित हो रही गंगा को साफ नहीं कर सकता। भाजपा सरकारों को अपनी सबसे ज्यादा नापसंद बताते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने हल्द्वानी के लिए फ्लाईओवर बनाई, लेकिन सरकार आज तक हाईवे के उस हिस्से को नहीं बना सकी जो उनके हिस्से में है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की 100% हार का दावा करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना का यहाँ के युवाओं का विरोध करना चाहिए। योजना फौजी को सम्मान दिलाने वाली नहीं बल्कि सम्मान छीनने वाली योजना है। कहा, जीएसटी व्यापार को आसान करने के लिए किया गया है, लेकिन भाजपा के लिए ऐसा बना दिया है कि आम व्यापारी इससे परेशान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के खास लोगों को इससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। भाजपा की मुनाफाखोरी और चंदा वसूली की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है। मौसम में आए बदलाव का असर ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में भी खास दिखाई दे रहा है। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने के बावजूद भी नवंबर माह में हेमकुंड साहिब इन दिनों बर्फहीन है। यहाँ की चोटियों पर भी बर्फ नजर नहीं आ रही है। हेमकुंड साहिब का निरीक्षण कर लौटे गुरुद्वारे के सेवादार ने यह जानकारी दी। गुरुद्वारे प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि नवंबर माह समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक हेमकुंड साहिब में बर्फ नहीं पड़ी है। कपाट बंद होने के दिन यहाँ हल्की बर्फ गिरी थी, लेकिन उसके बाद से बर्फबारी नहीं हुई है। यहाँ बद्रीनाथ धाम, नीलकंठ, नर नारायण माता मूर्ति मंदिर में शीघ्र चोटियों के साथ ही वसुधा धारा ट्रैक बर्फहीन है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, तुंगनाथ, महेंद्रेश्वर, काली शिला, हरियाली, डांडा, बुग्याल, पौड़ी व अन्य ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ नहीं है। इसके अलावा केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित वासुकीताल में भी अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।